हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी अपने गोल के प्रति और ज्यादा डेडिकेटेड हो गए होंगे। तो आज हमें पढ़ना है बस ओम्स लॉ के बारे में। आज हम जानेंगे ओम्स लॉ कहता क्या है। तो याद रखिएगा, ओम्स लॉ छोटे से यानी कि 8 क्लास से हो या फिर 12th क्लास में या फिर आगे आने वाले बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए, सबके लिए ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस हमें यही समझना है कि ओम्स लॉ बोला क्या और उसमें क्या फॉर्मूला दिया। तो ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1828 में ये फॉर्मूला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी कंडक्टर के बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी में कोई करंट फ्लो करता है तो उसमें उपस्थित ए पॉइंट और पॉइंट बी के बीच में उपस्थित वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं क्या, द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। यानी क्या, ये कंडक्टर है, इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और अगर इन दोनों के बीच से कोई करंट फ्लो करता है यानी कि आई फ्लो करती है तो इन दोनों के बीच के उपस्थित पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन सबको पता है कि प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वहां पे बराबर का साइन लगाया जाता है और वहां पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू IR, जहां V वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है जिसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है और उसे A से दिखाते हैं, और R जो है वो रेजिस्टेंस है और ये एक कांस्टेंट है और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। यानी कि सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर बस इसका ऐसा यूनिट रखते क्या, ओम। तो ये है ओम्स लॉ। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है ओम्स लॉ में, बस इतना ही होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है बस यही, सीरीज और पैरेलल में अगर कभी सर्किट बनाया जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में 1/I = 1/R1 + 1/R2 डॉट 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 होता है, और अगर सीरीज में बनाया जाए तो I = R1 + R2 + R3 होता है। बस हमें यही जानना है कि ये पॉइंट कैसे आता है। तो याद रखिएगा, सीरीज का कनेक्शन अक्सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होता है जहां बहुत सारी लाइटें होती हैं, अलग अलग तरीके की लाइटें होती है। जैसे एक स्विच ऑन करिएगा तो सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। जहां ज्यादा लाइटें का यूज होता है वहां से अन्य और भी जितनी भी लो है, उसके बाद से जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह उन सबके अच्छे अच्छे आसान भाषाओं में आपको छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी। अगर आप कंपटीशन वगैरह के लिए भी तैयारी करते हैं तो जरूर जुड़िएगा। आपको लगातार कंपटीशन से जुड़े बहुत सारे अपडेट आपको दिए जाएंगे। और ये नंबर याद रखिएगा कि इस नंबर पर अगर करियर संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर हमसे संपर्क करिए। और याद रखिएगा, नवीन प्रारंभ है तो सब कुछ मुमकिन है। हम हैं तो मुमकिन है।